नमस्कार। आप लोग देख रहे हैं ऑल मैथ्स का छोटा सा प्यारा सा यूट्यूब चैनल, जिस पर आप लोगों को मैथ्स का एकदम बेसिक से बेसिक कंसेप्ट सिखाया जाता है। तो आज हम लोग इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जोड़ना, घटाना और गुणा के बारे में समझेंगे। अब बोलोगे जोड़ना घटाना तो हम लोग पहले से जानते हैं, रुकिए, ये बहुपद का जोड़ना घटाना है। बहुपद का जोड़ना, घटाना और गुणा के बारे में आज हम लोग एकदम बारीकी से समझेंगे। भाग को हम लोग कल समझेंगे, ठीक। चलिए फिलहाल हम लोग जोड़ना और घटाना से स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर हमें दिए है 3x और ये 5x। तो 5x और 3x क्या होगा हमारा 8x। जोड़ दो जोड़ दो। ये 5 आम मेरे पास है, सॉरी 3 आम है और ये 5 आम है, तो मेरे पास टोटल कितना आम 8 आम। मेरे पास 6 आम पहले से था, मैं 2 आम खा गया, मैं 2 खा नहीं सकता लेकिन फिर भी खा गया, तो मेरे पास कितना बचेगा 4 आम बचेगा। एकदम सिंपल था जोड़ना और घटाना, तो एकदम सिंपल। चलिए आइए जरा हम इतने सारे सवालों को करके देखते हैं होता क्या है। देखो 3x और 2x एकदम सिंपल है, हमारा बन जाएगा 5x। 5x कंप्लीट। देखिए एक चीज को जोड़ना, अगर जोड़ना हमें तभी है जब हमारा घात क्या मिले, एक समान मिले। घात क्या मिले, एक समान मिले। अगर घात अलग अलग आ रहा है मेरे भाई, घात क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, तो इसको भूलकर भी जोड़ने की कोशिश मत करना, वो गलत हो जाएगा, ठीक। जैसे इस क्वेश्चन पर आते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखो 5x की घात 2 और x की घात 2 एकदम आसान है, जुड़ जाएगा। हाँ एकदम आसान है, जुड़ जाएगा। 5x की घात 2 और 1x की घात 2, ये मेरा बन जाएगा मेरा 6x की घात 2। 5 और 1 6x की घात 2, एकदम सरल। चलिए नीचे आते हैं। देखिए x की घात 2, x की घात 3। अब मुझे बताओ इसको हम लोग जोड़ पाएंगे क्या? नहीं जोड़ेंगे। अब भी बताया था मैं, जब तक घात एक समान ना मिले हम नहीं जोड़ सकते। तो x की घात 2 क्या है हमारा, x की घात 2 और x की घात 3 अलग अलग घात हो गया, तो हमारा यही आंसर रह जाएगा x की घात 2 प्लस x की घात 3। नहीं जोड़ पाएगा, ओके एकदम क्लियर बात। अब बताओ यहाँ पर घात में 3 दिख रहा है मुझे, यहाँ पर भी घात में 3 दिख रहा है, अब जोड़ सकता है कि नहीं जोड़ सकता? ऑफकोर्स जोड़ेगा। 2x की घात 3 और 1x की घात 3, 2 और 1 3x की घात 3, एकदम सिंपल। यहाँ पर जरा आते हैं, हम देखते हैं क्या बोला है। देखो x की घात 3, x की घात 2, x तीनों अलग अलग है, तो यही हमारा आंसर होगा। इसको थोड़ा सा भी छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो पूरा गलत हो जाएगा। ओके चलिए इस जगह पर देखते हैं। 5x की घात 2, 7x की घात 2 और 5x। अब बोलोगे तीनों अलग अलग नहीं है, दो तो सेम है, ये दोनों तो सेम है, इन दोनों को जोड़ो ना। 7 और 5 12, x की घात 2 है तो x की घात 2 प्लस 5x है तो 5x। अब बताओ हम इन दोनों को जोड़ पाएंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं जोड़ पाएंगे, क्योंकि इसकी घात 2 इसकी घात 1 है, तो नहीं जोड़ सकता। एकदम आसान बात। चलिए इस बात पर आते हैं। मैं लिखूंगा 5x की घात 2 को 5x की घात 2। अब यहाँ पर देखिए 5x और x है, अब घात एक समान है, एक समान है, हम सिर्फ एक समान वाली को करेंगे तो घटेगा, ये तो पता है। बड़ी संख्या 5 है, 5 के सामने माइनस, तो मैं माइनस लिखूंगा। असमान चिन्ह में घटता है, हमने कंसेप्ट पहले ही सिखाया हुआ है, वीडियो देख लेना। 5 में 1 घटाएंगे हमारा मिलेगा 4। अब बताओ इसको हम लोग घटा पाएंगे क्या? एकदम बिल्कुल भी नहीं घटा पाएंगे। इस पर आते हैं, देखिए 7x की घात 2, 2x की घात 2, 7 और 2 मेरा होगा 9, x की घात 2 है तो मैं लिखूंगा x की घात 2। फिर 5x और 4x ये दोनों सेम बन गया, तो माइनस माइनस तो प्लस होता है, तो 5 और 4 9x। बड़ी संख्या 5 है, 5 के सामने माइनस, तो हम लिखेंगे माइनस। ये भी आ गया आंसर, एकदम सिंपल था। हम तभी जोड़े या घटाएंगे जब हमारा घात क्या हो, समान हो। ओके चलिए थोड़ा सा हम गुणा की ओर रुख करते हैं। आइए जरा कुछ हम गुणा का सवाल देखते हैं। देखिए देखिए यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं x का गुणा x में करता हूं, ये बनाकर देगा मुझे x का स्क्वायर, x का स्क्वायर। गुणा में याद रखना घात क्या होता है, जुड़ जाता है। गुणा में घात जुड़ता है, जोड़ना में उसका गुणांक जुड़ता है, ठीक। जैसे इसी को अगर हम x प्लस x करना चाहें तो x और x मेरा होगा 2x, समझ में आया? जोड़ना में हम इसके गुणांक को जोड़े, सामने में दिया है इसको, और गुणा में उसके घात को जोड़े हैं। इस जगह पर आते हैं, देखिए पहले मैं गुणा करूंगा x का गुणा x में, तो मुझे क्या मिलेगा, x का स्क्वायर मिलेगा। अब भी बताया x गुणा x, x का स्क्वायर, प्लस है प्लस लगाया, x का गुणा मैं 2 को में करूंगा तो मुझे मिल जाएगा 2x, ये मेरा आंसर बनेगा। एकदम क्लियर बात। चलिए यहाँ पर देखते हैं,
ये हो गया मेरा x। x का गुणा पहले अपन करेंगे इस x प्लस 3 वाले में। किस में करेंगे? x प्लस 3 में। बीच में मुझे प्लस दिया है, मैं प्लस को लगा देता हूं। इसका गुणा मुझे करना है x प्लस 3 में, मैं कर देता हूं। क्या होगा? x गुणित x, x का स्क्वायर प्लस है प्लस, x का गुणा 3 में करोगे 3x, बीच में प्लस प्लस, 2 का गुणा x में होगा 2x, 2 का गुणा 3 में होगा 3 दूनी 6। ये हो गया हमारा x का स्क्वायर प्लस 3x और 2x, ऊपर में कंसेप्ट सीख चुके, 5x प्लस में बचा मेरा 6, प्लस में क्या आया 6। एकदम सिंपल क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन। पहले हम क्या लिखेंगे? x। इस x का गुणा हमें करना है x प्लस 2 में, कर दिए। -3 दिया है, -3 लगाओ। -3 का गुणा हम किस में करेंगे? x प्लस 2 में करेंगे। ओके, करो। x का गुणा x में करेंगे तब x का स्क्वायर होगा, x का गुणा इस 2 में करेंगे तब 2x होगा। अब यहां पर एकदम ध्यान से समझिए, ये माइनस है, यहां पर प्लस है, तो माइनस और प्लस माइनस होगा। 3 का गुणा 1 में करेंगे, 3 एकम 3, x है तो मैं लिखूंगा x। माइनस और प्लस होगा मेरा माइनस, पहले से जानते हैं। 3 दूनी होगा हमारा 6, 6। मैं क्या लिखूंगा? x का स्क्वायर आ गया प्लस 2x और माइनस 3x। 3 में 2 घटाएंगे तब 1x आएगा। बड़ी संख्या 3 है, 3 के सामने माइनस, तो मुझे माइनस लिखना पड़ेगा। माइनस में क्या दिया? 6, 6। तो इस तरह से हमारा गुणा भी हो गया। ठीक, तो आज की इस क्लास में हमने क्या सीखा? जोड़ना, घटाना और गुणा, इतना हमने सीख लिया। ठीक, अब भाग को हम कल जानेंगे। फिलहाल जितना भी आज पूरा कंसेप्ट सिखाया है, इस पर अच्छे से प्रैक्टिस रखिए, क्योंकि इन सब के बिना भाग आप लोगों का बन ही नहीं पाएगा। ठीक, इसीलिए बहुपद का भाग सीखने से पहले बहुपद का जोड़ना, घटाना, गुणा पढ़ाया। ओके, चलिए अब आएंगे हम लोग कल बहुपद के भाग के साथ। तब तक आप लोग इस क्वेश्चन पर प्रैक्टिस कीजिए। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए।